कीन्ह प्यारा सगुन भये सुंदर नवा सुंदर श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु करि प्रस्तुत जो सुंदर कांड की व्याख्या है वो इतनी आसान नहीं है जितने जल्दी से लोग पढ़कर और पारायण पूरी कर लेते, क्योंकि पढ़ने की बात नहीं की गई है। सुंदरकांड को क्या लिखा अंतिम में? सकल सुमंगलदायक, ध्यान से देखिए, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ये तरहि। ये नहीं लिखा कि सादर पढ़ई कि सादर कहै ना, सादर सुनहि ते तरहि नर सिंधु बिना जलया। ये किसका रिजल्ट है? सेवक मम प्रियतम होई मन सासन मान। जब कभी आप सुंदरकांड को देखें, प्रभु प्रताप जो काल हनुमान जी 10,000 योजन ऊंचे चढ़ गए हैं और वहां से इस पर्वत के 3 श्रृंग हैं, एक सोने का, एक लोहे का और एक चांदी का। सोने के श्रृंग पर हनुमान जी खड़े हैं और क्या देख रहे हैं? गिर पर चढ़े लंका तब देखी, गिर पर चढ़े लंका तब देखी, कहीं जात यति दुर्ग इसीलिए बाबा जी ने लिखा था कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जिसने 72 पुराणों का अध्ययन किया होगा, जिसने 6 शास्त्रों को पढ़ा होगा, जिसने 4 वेदों को पढ़ लिया होगा, जिसने 128 स्मृतियों और श्रुतियों और कुल 89 उपनिषदों का अध्ययन कर लिया होगा, किसको मानस का ज्ञान होगा? देखिए, भागवत के 8वें स्कंद की कथा है, लेकिन कहाँ आकर के मिली? सुंदरकांड। गिर पर चढ़ी लंका तब देखी, गिर पर चढ़ी लंका तब देखी, कहीं जाए यति दुर्ग। यह त्रिकूट पर्वत, इस त्रिकूट पर्वत पर ही इस समय जो कथा चल रही है, अभी लंका नहीं है। जो आज कथा हम आपको सुना रहे हैं, इस समय अभी उस पर लंका का निर्माण नहीं है। जो हम कथा कह रहे हैं अभी, ये आज से 1 अरब 38 चौथा है तामस। तामस मनवंतर में गज और ग्राह को छुड़ाने के लिए न तो कृष्ण थे न तो विष्णु थे, कौन भगवान थे? बोले हरि नारायण भगवान की। ये तामस मनवंतर से इसके बीच की जो व्यवस्था है उसको सुनिए। इतना जोड़ने के बाद तामस मनवंतर के बाद चाक्षुष, फिर रैवत, कितने हुए? 6। एक 10,000 योजन का कच्छप और 10,000 योजन का हाथी दोनों लड़ रहे हैं। दोनों को खा जाओ। ये वही गरुड़ है सज्जनों। एक पैर से कच्छप को पकड़ा जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन थी और
और एक पैर से उस हाथी को जितने सामानों की पूर्ति करनी है, घर का परिवार, ये क्या है? मोह, ये है ग्राह। इसके चंगुल से हमको कौन छुड़ा सकता है? महामोह मोह को कौन मारेगा? महामोह श्रेष्ठ विशाला राम कथा काल। राम कथा रूपी तलवार से मोह रूपी महिषासुर का वध किया जा सकता है और कोई दूसरी तलवार नहीं। आज गजेंद्र को एक ग्राह ने पकड़, और किस गजेंद्र को पकड़ा? जो यह हाथी जब निकला करता था तो सारे जंगली जीव यहाँ तक कि सिंह तक इसको देखकर डर कर भाग जाया करते थे। माता सुखदेव ने कहा, परीक्षित ऐसा वैसा हाथी नहीं था जिसके निकलने पर बाघ और चीता और शेर के डर से भाग जाते थे। मात्रा अधर योग गजेंद्रा अव्याघ्रादयो व्यालंबेगा सनगाओ बहोरगा श्रापि भया द्रवंती असगौर कृष्ण असर भाष्य मरयः। बड़े बड़े सर्प और बड़े बड़े जंगली बारह जो हाथी से बिल्कुल नहीं डरते, उनको तक ही जंगल छोड़कर भाग जाते थे। जैसे गांव का ऐसा कोई, नगर का ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अत्याचारों से सारे लोग पीड़ित हो चुके हैं। भजता जा राम श्री राम फल देंगे, भजता जा राम श्री राम फल देंगे। राम फल देंगे तेरी झोली भर देंगे, राम फल देंगे तेरी झोली भर देंगे। हाँ भजता जा राम श्री राम फल देंगे, भजता जा राम श्री राम फल देंगे। राम ही माया राम जगत है, राम ही माया राम जगत है। राम विजय और राम सत्य है, राम विजय और राम सत्य है। छोड़ अहम की झूठी शक्ति, असली बल तो देंगे राम, देंगे राम। भजता जा राम श्री राम फल देंगे, भजता जा राम श्री राम फल देंगे। वैवस्वत मनवंतर लगने के पहले 1,38,64,84,20,000 वर्ष पूर्व तामस मनवंतर में, ये गजेंद्र ग्राह की कथा किस मनवंतर की है? भागवत में क्या है? सर्गः प्रतिसर्गस्य अवंसः मनवंतराणि च अवंसानुचरितं शैव पुराणं पंचलक्षणम्। आज आप मनवंतर की अंतिम कथा सुनने जा रहे हैं। इसके बाद अब वंशों के चरित्र की कथा सुनेंगे। वैवस्वत मनवंतर 7वां चल रहा है। इसके जो वैवस्वत मनवंतर है, इसी के 23वें त्रेता में राम ने जन्म लिया। ये जो द्वापर गया, इसके पहले वाले त्रेता में राम नहीं थे। आज से राम का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ? वायु महापुराण त्रैविंशे युग, जोड़ना, त्रैविंशे युगे। आगे उत्तर क्या देंगे लोगों को? जब बाहर निकलेंगे लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगा? हनुमान जी ने कहा झूठ बोल देता हूं, क्योंकि रावण हमारा शिष्य है। हनुमान जी क्या है?
शिव महापुराण कोट रुद्र संहिता अस्ते कार्तिके पक्षे स्वात्याम भौमे चतुर्दशी मेसार कंजनी गर्भ स्वयं जाता शिवहर। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मेष लग्न में मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में अंजना के सामने स्वयं शिव हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लिए। और शिव ने रावण को कुंडलनी चक्र की दीक्षा प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? पंडित मुझसा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने सीतों को काट काट हनुमान जी ने कुंडलनी चक्र की जो दीक्षा रावण को दी थी वो गुह्यम से अति गुह्यम, किसी से प्रकट करने वाली बात नहीं थी। इसलिए बाहर निकले, लोगों ने पूछा क्या देखा, मीडिया ने पूछा क्या देखा, हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं, सो रहा है रावण। झूठ बोल गए हनुमान, क्या कहा? जिसने किए देखा कपिते ही मंदिर कुंडलनी चक्र के परम गुह्य दीक्षा को झूठ घटा बताते हुए हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? आज तो बता दिए रावण सोता नहीं था, रावण के रथ पर तंत्र का चिन्ह था।